नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डिश लाया हूँ, यानी कि रेसिपी। ये रेसिपी बिहार राज्य के चंपारण से है। ये जो है चंपारण का मटन जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और उनकी जो रेसिपी है बहुत अद्भुत है। ये हांडी में बनाया जाता है और इसमें सरसों के तेल का हम प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो चंपारण का मीट है, जिसे वहाँ पर आहुना मटन कहते हैं, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और आप इसे बना के चखिएगा। बहुत ही शानदार रेसिपी है और आप लोग चख कर वाह वाह कर उठेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट ले रहे हैं आप देखें इस प्रकार हैं। मैंने ये फ्रेश मटन लिया है 1.25 किलो। 1 किलो मेरे पास प्याज हैं जिन्हें हमने गोल गोल कटवा लिया है। इसके अलावा मेरे पास ये कश्मीरी मिर्च है 1 टेबलस्पून, ये लाल मिर्च है 2.5 टेबलस्पून, खड़ी ये 40 से 50 लहसुन की कलियां हैं। ये हमारे पास आटा है, इस आटे से हम दम देंगे, यानी कि जो ढक्कन है उसको पैक करेंगे। इसके अलावा मेरे पास हरा धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून नमक है। ये चीज़ें जो हैं आप अपने स्वादानुसार लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा मेरे पास जीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी है आधा टेबलस्पून और गरम मसाला है आधा टेबलस्पून। इसके अलावा खड़े मसाले में देखेंगे आप 10 मेरे पास काली मिर्च हैं, 10 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, यह हमारे पास सिनेमन है जो कि 1 टुकड़ा है, दालचीनी 8 से 10 लाल मिर्चें खड़ी, जीरा है आधा चम्मच और सौंफ है आधा चम्मच। इसके अलावा मेरे पास 2 छोटी इलायची भी हैं। इसके अलावा हम प्रयोग करने जा रहे हैं यह लहसुन अदरक जो है, इसमें कम से कम 100 ग्राम लहसुन है और 50 ग्राम अदरक है, जिसको हमने श्रेडेड कर लिया है, यानी कि बारीक नहीं पीसा है। इसके अलावा मेरे पास ये 2 टेबलस्पून नींबू का रस है और इसके अंदर 1.5 चम्मच शक्कर मिली हुई है। इन सब को मिला के हम बनाने जा रहे हैं चंपारण का आहुना मटन। बहुत ही फेमस रेसिपी है। यह स्पेशली सरसों के तेल में बनाया जाता है। सरसों के तेल का प्रयोग आपको कैसे करना है मैं बता दूं, जिससे इसकी आपको स्मेल नहीं आए। सबसे पहले आप 100 ग्राम तेल ले लें, उसे लगभग 3 से 4 मिनट गर्म कर लें। जब वो गर्म होने के बाद उसको ठंडा कर लें 5 मिनट। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद इसका प्रयोग करें। मैंने यह तेल आपको सिर्फ बताया है, मेरा जो तेल है ऑलरेडी ठंडा हो रहा है। इस प्रकार से आज हम बनाने जा रहे हैं चंपारण का मटन आहुना। अब हम इसे मीट को मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करने के बाद लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें बड़ा बाउल लेना पड़ा है, क्योंकि इस छोटे से बाउल में मैरिनेट नहीं होता है ये, क्योंकि इसमें हमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। धनिया है, नमक है हमारे पास। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लें, जितना लगे उतना लें। इसी प्रकार से मिर्च का प्रयोग ऐसे ही करें। ये जीरा पाउडर है, ये हल्दी है, ये हमारे पास गरम मसाला है, ये थोड़ा सा प्रयोग करें आधा चम्मच। ये खड़ी लहसुन डाल रहे हैं हम 40 से 45। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। मैरिनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे बहुत ही बढ़िया गलता है और टेस्ट में भी चेंज हो जाता है। ये लाइम वाटर है, शुगर से टेस्ट को बहुत ही बढ़िया बना देता है। ये श्रेडेड हमारे पास लहसुन और अदरक है। बहुत सारी रेसिपी आपने देखी हैं, दिस वेरी डिफरेंट। ये सारे खड़े मसाले आप देख रहे हैं इसके अंदर पड़ेंगे, ऐसे कैसे ही
ये जो हमारे पास तेल है लगभग 100 ग्राम है, इसे हमने सरसों का तेल है गरम करके ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर हम इसमें प्रयोग करेंगे आधा, और आधा हम बचा रहे हैं। इसका प्रयोग हम आगे करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हाथ से मिलाना पड़ेगा क्योंकि चम्मच से मिल नहीं सकता है। ये बढ़िया मिल गया है। अब इसे लगभग 1 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये आप देख रहे हैं बढ़िया मिक्स हो गया है मटन। अब इसे हम रख देंगे मैरिनेशन के लिए, और मैरिनेशन जैसे ही हो जाएगा वैसे ही हम इसको हांडी में पकाएंगे। लगभग 1 घंटा हो गया है, हमारा जो मटन है मैरिनेट हो चुका है। अब ये जो हमारा गरम करने के बाद ठंडा करा हुआ तेल है, इसको हम डालेंगे इस हांडी में। ये मिट्टी की हांडी है, जो चंपारण का मीट बनता है वो इसी हांडी में बनता है। इसे अच्छे से हिला लें आप चारों तरफ, बढ़िया। आप देख रहे हैं कि ये जो है तेल जो है सब तरफ पूरा लग जाना चाहिए। ये बढ़िया तेल सब लग गया है नीचे। अब हम इसके अंदर जो मैरिनेट करा हुआ मीट है इसे आहिस्ता से डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी की हांडी है इसके अंदर हमने पूरा जो हमारा मीट है मैरिनेट किया वो डाल दिया है। अब इस ढक्कन को हम यहाँ पे इसके ऊपर से औंधा रख देंगे इस पर, इस प्रकार से। और मैंने बताया था आपको कि ये जो आटा हमने तैयार किया है ये पैकिंग करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जिससे इसकी भाप बाहर नहीं निकले। और इसके अंदर बढ़िया गल जाएगा और पक जाएगा। ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने इसको पूरा पैक कर दिया है। अब इसको हम दम देंगे। दम देने के लिए मैं इसको धीरे से यहाँ पे ला रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारे कोयले भी गर्म हो रहे हैं दोनों तरफ। कोयले का प्रयोग हम करेंगे अभी आपके सामने। इस हांडी को अब हम चढ़ा देते हैं गैस के ऊपर। लगभग 10 मिनट के लिए हम पूरी आंच जो है फुल आंच के ऊपर 10 मिनट टाइम देख के करेंगे। हमारे जो कोयले हैं आप देख रहे हैं कि ये बढ़िया हो गए हैं तैयार। अब इन कोयलों का प्रयोग हम कर रहे हैं इस प्रकार से। देखिए आप, बहुत ही बढ़िया विधि है, बहुत ही शानदार रेसिपी है। हल्की सी मेहनत है, हल्की सी। गैस को भी बंद कर देते हैं हम, इस गैस को बंद कर देते हैं हम। अब इसे हम 10 मिनट तक इसके ऊपर रखेंगे। 10 मिनट बाद मैं जो विधि बताऊंगा उसको करना है आपको। 10-12 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को कम कर देते हैं और आप देखिए कि जो हमारे कोयले हैं इन्हें थोड़ा सा हटा लेंगे और इस तरफ रख लेते हैं हम कोयले को। इनका प्रयोग अभी हम फिर से करने वाले हैं। साइड में रख लेते हैं। अभी हम इस प्लेट के अंदर रख लेते हैं।
बहुत ही अद्भुत रेसिपी है, इसे आप लोग ज़रूर बनाएं। अब आपने देखा कि गैस को मैंने कम कर दिया है और ये ऑलरेडी आटे से पूरी टाइट है, दम पे है, इसे ऐसे हम खोल तो सकते नहीं हैं, पर इसके अंदर हमको मीट हिलाना है। उसके लिए ये जो कि आप मेरे पास एक ग्लव्स है जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी भी प्रकार से ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं या कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास ग्लव्स है इसलिए मैं ग्लव्स का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए आप, ये इस प्रकार से मैंने इसको हल्के से इसे उठाया है, धीरे से रख रहा हूँ और अब इसको हिलाना है हमें। ये अंदर जो हमारा माल है, चूँकि उसमें लिक्विड हो चुका है बढ़िया, प्याज का रस और मीट का रस यानी कि जो शोरबा है वो बहुत बढ़िया हो गया है और आप देख रहे हैं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत बढ़िया हिल रहा है। इसको रख देता हूँ मैं साइड में। मेरे कोयले जो हैं वापस गर्म हो चुके हैं, इन्हें वापस इसके ऊपर रखेंगे। ये ऑलरेडी कोयले हमारे तैयार हैं। कोयलों से क्या होता है कि ऊपर से हमारा दम जो है तैयार होता है और ऊपर से भी पकता है और नीचे से भी पकता है। ये बहुत गर्म है, इसलिए बहुत सावधानी से आप इसको उठाएं और उसका प्रयोग करें। बहुत गर्म है ये। देख लें कि अच्छी तरह से रखा गई है। वापस ग्लव्स को साइड पे रख दें और गैस को थोड़ा सा तेज़ करें। अब हम गैस को ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे और लगभग 20 से 25 मिनट के लिए इसे हम रख देते हैं और इसके बाद एक बार फिर से इसी प्रकार से इसको हिलाएंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है हमारे कोयलों को एक बार हटा लेते हैं। खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ही बढ़िया बना होगा। हालांकि टेस्ट करने पे पता पड़ेगा। ये हमने जो भी कोयला था पूरा साफ़ कर दिया है। अब आप देखिए कि इसे मैं एक फॉइल से ढक रहा हूँ और वापस जो है ग्लव्स पहन रहा हूँ क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है बहुत गर्म है। गैस को पूरी कम कर दी हमने। धीरे से मैंने साइड में इसको उठा के रख लिया है जो हमारा, और बहुत ही आहिस्ता से सावधानी से इसे मैं हिला रहा हूँ। चूँकि यह दम पे है, पैक है आटे से, इसलिए इसे खोल नहीं सकते हैं, इसलिए इसे बहुत ही आहिस्ता से और सावधानी से पैक करना पड़ता है। अच्छा बढ़िया मैंने इसको हिला लिया है। सावधानी से देखें कि आपकी जो हांडी है वो ढंग से रखें। अब इसे हम सिम से थोड़ा सा तेज करके, हल्का सा सिम से तेज करके रखेंगे। जो हमारे कोयले अच्छे हैं उसका फिर से प्रयोग कर लेते हैं हम। इससे बहुत ही बढ़िया दम हो रहा है। ये नीचे से भी आग है, ऊपर से भी आग का प्रेशर है। 10 मिनट हमने पहले प्रयोग किया था, उसके बाद 20 मिनट, 30, 25 मिनट अभी हमने करे हैं और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए सिम पे छोड़ रहा हूँ और उसके बाद हमारा जो है चंपारण का मीट बनकर तैयार हो जाएगा। लिहाजा अब हमें वेट करना है 15 से 20 मिनट और।
लगभग 20 से 25 मिनट और हो चुके हैं और अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ। हमारा जो चंपारण का आहुना मीट है बनकर तैयार है। बहुत ही शानदार रेसिपी है। चूँकि इसको मैंने पूरा दम पे बनाया है और सिम पे बनाया है, तो आप देखेंगे बकरा जो था वो 9.5 किलो का था। ये लगभग 3 से 4 घंटे में खाने के बाद पच जाता है। इसकी तारीफ ये है। अब हम जो है इसको एक चाकू की मदद से इसको खोल लेते हैं हम। आप देखिए चाकू की मदद से हल्के से हम ये खोल रहे हैं। हमारा जो ढक्कन है ये मैं आहिस्ता से बहुत संभल के इसको निकाल रहा हूँ और ऐसा रख दिया है मैंने इसको साइड में। हमारा मटन जो है बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही बढ़िया गल गया है ऐसा लगता है मुझे। अब देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया गल गया है, बिल्कुल मक्खन जैसा हो गया है ये। इस प्रकार से हमने मीट को इस बाउल में निकाल लिया है। बचा हुआ मीट हम अभी निकाल लेंगे। मैं बताया आपको कि मीट बनकर तैयार है और उसको हम निकाल लिया है। पूरा 1.25 घंटा इसमें कंज्यूम हुआ है। मेरी अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी इस रेसिपी को बनाएं और इसका स्वाद चक्कर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।